वो ज़माना और था कि जब दरवाज़ों पे ताला नहीं भरोसा लटकता था, जब खिड़कियों पे पर्दे भी आधे होते थे, खिड़की ऊपर से खुली होती थी ताकि रिश्ते अंदर आ सकें, जब पड़ोसियों के आधे बर्तन हमारे घर और हमारे बर्तन उनके घर में होते थे। वो ज़माना और था कि जब पड़ोस के घर बेटी पीहर आती थी, सारे मोहल्ले में रौनक लग जाती थी, कि जब गेहूँ साफ करना किटी पार्टी से कम नहीं होता था, कि जब ब्याह में मेहमानों को ठहराने के लिए होटल नहीं ले जाते थे, पड़ोसियों के घर उनके बिस्तर लाया करते थे, कि जब छतों पर किसके पापड़ और आलू चिप्स सूख रहे हैं बताना मुश्किल था। वो ज़माना और था कि जब हर रोज़ दरवाजे पर लगा लेटर बॉक्स टटोला जाता था, जब डाकिये का अपने घर की तरफ रुख मन उत्सुकता से भर जाता था। वो ज़माना और था कि जब रिश्तेदारों का आना घर के त्योहारों सा कर जाता था, जब 8 मकान आगे रहने वाली माताजी हर तीसरे दिन गिलकी भेज देती थी और हमारा बचपन कहता था कुछ अच्छा नहीं उगा सकती थी ये। वो ज़माना और था कि जब मोहल्ले के सारे बच्चे हर शाम हमारे घर खेलने आते थे, जब बच्चे के हर जन्मदिन पर महिलाएं बधाइयाँ गाती थी, माँ पकवान बनाती थी, बच्चा गले में फूलों की माला लटकाए अपने आप को शहंशाह समझता था, जब बुआ और मामा जाते समय जबरन हमारे हाथों में पैसे पकड़ाते थे और बड़े आपस में मना करने और बहस में एक दूसरे को अपनी कसम दिया करते थे, जब शादियों में स्कूल के खरीदे काले नए चमचमाते जूते पहनना किसी शान से कम नहीं था, जब छुट्टियों में हिल स्टेशन नहीं मामा के घर जाया करते थे और अगले साल तक के लिए यादों को छोड़ के आते थे, जब स्कूलों में शिक्षक हमारे गुण नहीं हमारी कमियां बताया करते थे। वो ज़माना और था जब शादी के निमंत्रण के साथ पीले चावल आया करते थे, जब बिना हाथ धोए मटकी छूना इजाज़त नहीं थी, जब गर्मियों की शाम को छतों पर छिड़काव करना बहुत ज़रूरी हुआ करता था, जब सर्दियों की गुनगुनी धूप में स्वेटर बुने जाते थे और हर सिलाई पर नया किस्सा सुनाया जाता था, जब रात में नाखून काटना मना था, संध्या समय झाड़ू लगाना बुरा माना जाता था, जब बच्चे की आंख में काजल और माथे पे नज़र का टीका जरूरी था, जब रातों को दादी नानी की कहानियाँ हुआ करती थी, जब कजिन नहीं सभी भाई बहन हुआ करते थे, जब डीजे नहीं ढोलक पर थाप लगा करती थी, जब गले सुरीले होना जरूरी नहीं था, दिल खोलकर बन्ना बन्नी गाया जाते थे, जब शादी में एक दिन का महिला संगीत नहीं हुआ करता था, 8-10 दिन तक गीत गाए जाते थे, जब कड़ी धूप में 10 पैसे का बर्फ़ का पानी गिलास पी जाते थे मगर गला खराब नहीं होता था, जब बिना एसी रेल का लंबा सफ़र पूड़ी आलू अचार के साथ बेहद सुहाना लगता था, जब सड़क पर बर्फ़ के गोले वाले काका का बचा बर्फ़ का टुकड़ा लूटा करते थे, जब चंद खट्टे बेरों के स्वाद के आगे कटीली झाड़ियों की चुभन भूल जाते थे, जब सबके घर अपने लगते थे बिना घंटी बजाए बेतकल्ली से किसी के पड़ोसी के घर घुस जाते थे, जब किसी भी छत पर अमचूर के लिए सूखते कैरी के टुकड़े उठाकर मुंह में रख लिया करते थे, जब अपने यहाँ जब पसंद की सब्जी ना बने पड़ोसी घर से कटोरी थामे पहुँच जाते थे, जब पेड़ों की शाखाएं हमारा बोझ उठाने के लिए बेचैन हुआ करती थी, जब एक लकड़ी से पहिए को लंबी दूरी तक संतुलित करना विजयी मुस्कान देता था, जब गिल्ली डंडा चंगा पों सतोलियाँ और कंचे दोस्ती के पुल हुआ करते थे, जब हम डॉक्टर को दिखाने नहीं डॉक्टर हमारे घर आया करते थे, जब इमली और कैरी खट्टी नहीं मीठी लगा करती थी, जब मोबाइल नहीं धर्म युद्ध साप्ताहिक हिंदुस्तान सरता और कादम्बरी के साथ एक दिल फिसल जाते थे, जब टीवी नहीं प्रेमचंद के उपन्यास हमें कहानियाँ सुनाते थे, जब पुराने कपड़ों के बदले चमकते बर्तन लिए जाते थे, जब स्वेटर की गर्माहट बाजार से नहीं खरीदी जाती थी, जब मुल्तानी मिट्टी से बालों को रेशमी बनाया जाता था, जब 10 पैसे की चूरन की गोलियां जिंदगी में नया जायका घोला करती थी, जब चौपड़ पत्थर के फर्श में उकेरी जाती थी,
जब पीतल के बर्तनों में दाल उबाली जाती थी, जब चटनी सिल पर पीसी जाती थी। वो ज़माना और था, वो ज़माना वाकई कुछ और था।